एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमके स्टालिन सरकार में शिक्षा मंत्री पॉन मुंडी के आवास से ईडी ने कई लाख रुपए नकदी बरामद की है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो लगातार ईडी का एक्शन तमिलनाडु में जारी है और जिस तरीके से एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ ये एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्हें बड़ा झटका लगा है, जो कि शिक्षा मंत्री पॉन मुंडी के आवास से ईडी ने 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पॉन मुंडी के आवास पर ये ईडी का एक्शन जारी है और इस पूरी कार्रवाई में विदेशी मुद्रा के साथ साथ 70 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जो है वो ईडी ने बरामद की है। वहीं ईडी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो ये कि इस आय के स्रोत पर अभी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यानी जो ये छापेमारी लगभग 9 ठिकानों पर हुई है, जिसमें न सिर्फ शिक्षा मंत्री पॉन मुंडी का आवास है बल्कि उनका बेटा जो कि सांसद है उसके आवास पर भी छापेमारी हुई है। और इस पूरी छापेमारी में फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 9 ठिकानों पर हुई इस छापेमारी में 70 लाख रुपए की नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। लगातार मुश्किलें तमिलनाडु में स्टालिन सरकार की बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो वहां के बिजली मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उन पर भी ईडी ने एक्शन लिया था। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और उसके बाद अब तमिलनाडु सरकार के एक और मंत्री के खिलाफ ईडी ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आपको ये बता दें कि ईडी ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार के मंत्री पॉन मुंडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामनी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये पूरी छापेमारी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई है। ईडी ने चेन्नई और विलुपुरम में जो मंत्री का आवास है और उनके सांसद बेटे के जो ठिकाने हैं उस पर ईडी ने ये पूरा एक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं ईडी के इस एक्शन के बाद सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, स्टालिन जो हैं वो बेंगलोर के लिए रवाना हो चुके हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य में ईडी का ये ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि जाहिर तौर पर उनकी सरकार के लिए, उनकी सरकार में जो मंत्री हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। तो पूरा मामला बेहद गंभीर है और पूरे मामले की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु सरकार के मंत्री पॉन मुंडी पर यह आरोप है कि साल 2007 से साल 2011 के बीच खनन मंत्री रहते हुए पॉन मुंडी ने खनन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे सरकारी खजाने को करीब 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसी मामले में ईडी ने अब पॉन मुंडी और उनके जो बेटे हैं सिगामनी, उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की है। और आपको ये बता दें कि जो पॉन मुंडी है जो कि फिलहाल तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने के पॉन मुंडी के 9 ठिकानों पर आज ये कार्रवाई की है। के पॉन मुंडी के अलावा उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के ठिकानों पर भी एक्शन हुआ है। आपको ये बता दें कि पॉन मुंडी जिन पर एक्शन ईडी ने लिया है, 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की है उनके आवास से। उनके खिलाफ जो तमिलनाडु की पुलिस है उसने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ मंत्री ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मंत्री पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए खनन लाइसेंस प्राप्त किए हैं और साथ ही लाइसेंस धारकों को तय सीमा से ज्यादा खनन करने की परमिशन भी दी है। वहीं डीएमके ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया है और कहा है कि वो इस
इससे डरने वाले नहीं हैं। आपको ये बताते हैं कि ये पूरा एक्शन जो तमिलनाडु में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का हुआ है, इसके बाद अब स्टेलिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी तरफ से इस पूरे एक्शन पर बयान भी सामने आए हैं। स्टेलिन ने यह कहा है कि राज्यपाल RN रवि पहले से ही हमारे लिए चुनाव अभियान चला रहे हैं और अब ईडी चुनाव अभियान में शामिल हो गई है। मुझे लगता है कि हमारे लिए चुनाव जीतना आसान होगा। ये स्टेलिन का इस पूरी कार्रवाई पर बयान सामने आया है। तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी द्रमुक के लिए चिंता का विषय है, जिस तरीके से एक के बाद एक उनके मंत्री इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में शिकंजे पर आ रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के। और ऐसा भी नहीं है कि एजेंसियों को उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज भी इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है और इस आय के स्रोत की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। यही वजह है कि इस छापेमारी को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री स्टेलिन ने यह भी कहा है कि द्रमुक जो कि उनकी पार्टी है, इससे जरा भी घबराने वाली नहीं है। ईडी ऐसी कार्रवाई सामान्यतः ध्यान भटकाने के लिए करती है। ये एक तरह से रचा गया नाटक है। उन्होंने कहा कि लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। ये स्टेलिन का बयान सामने आया है। लेकिन वहीं स्टेलिन से जवाब तो ये भी मांगा जा रहा है कि उनके एक और मंत्री सेंथिल बालाजी, जो कि नौकरी के बदले पैसे के घोटाले में दरअसल जेल में वो गए, इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो हॉस्पिटल भी चले गए, जिस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें जेल में जाना होगा, क्योंकि ये मद्रास हाई कोर्ट ने ही इस पूरे मामले पर यह कहा है कि अब सेंथिल बालाजी को जेल का रुख करना होगा। अब वो हॉस्पिटल से जेल जाएंगे तो कहीं ना कहीं एमके स्टेलिन के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ उनके मंत्री पोनमुडी पर आरोप है कि उन्होंने खनन में दरअसल खनन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है। ये पूरा मामला हालांकि काफी साल पुराना है, लेकिन इस पूरे मामले में अब ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो विपक्षी दलों की बैठक के बीच जो ईडी का एक्शन हुआ है, उससे तमाम विपक्षी दल के बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। इस पूरे मामले पर ईडी ने जो कार्रवाई की है, उसको लेकर क्या लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं। तमाम नेताओं की बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमिलनाडु में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है, जाहिर तौर पर इस एक्शन के बाद अब मुख्यमंत्री एमके स्टेलिन और उनकी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये एक्शन अब उनकी सरकार पर काफी भारी पड़ सकता है। उनके मंत्री को अब एक और मंत्री कह सकते हैं कि जेल जाना पड़ सकता है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से लगातार छानबीन का दौर जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।